ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 9वां अध्याय 43वां श्लोक। तो हमने देखा कि किस प्रकार से नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के बड़े ही चहीते शिष्य और पुत्र बने और उन्होंने अपने इस चरित्र से अपने पिता का मन जीत लिया और उनके पिता ने उनको बहुत बढ़िया से उस ज्ञान को आगे बताया। इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रतितामहं देवर्षि परिप्रपच्छ भवान्यन मान पृच्छति। जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रति प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में पूछा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम यदि किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से कोई सेवा लेते हैं, तो हमारा अधिकार तभी बनता है ना जब हम उसको प्रसन्न करें। एक गुरु भी ज्ञान देकर ये अधिकार प्राप्त करता है कि शिष्य उसकी सेवा करे। तो शिष्य लोग जो बड़े समर्पित होते हैं, बहुत सेवाएं करते हैं, और वास्तव में वो कृतज्ञ फील करते हैं, और गुरु भी उनके बदले में उनको अपना हृदय खोल के देता है, उनको सारा ज्ञान दे देता है, सारी रियलाइजेशन बता देता है। इसी तरीके से ये रिलेशन बनता है गुरु और शिष्य का। गुरु और शिष्य का रिलेशन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि आजकल के विधि, ये आजकल के सांसारिक शिष्य गुरु जैसे रिश्ता नहीं था या नहीं है, जिसमें कि गुरु को या सो कॉल्ड टीचर को एक सैलरी मिलती है और उस सैलरी के बदले में वो बताता है, और शिष्य भी कुछ उसके लिए कमिटेड फील नहीं करता है। शिष्य भी सोचता है कि इसको सैलरी मिल रही है, वो भी सोचता है कि जितना पूछेगा उतना बता दूंगा, मुझे क्या है, मुझे तो अपनी सैलरी मिल रही है। दैट वाज नॉट द रिलेशन। ये एक हृदय का रिलेशन था, जिसमें कि गुरु के घर में ही जाके वो रह लेते थे और गुरु की सारी प्रकार से सेवा करते थे। गुरु के घर को साफ करना, उसके लिए लकड़ियां लाना, जंगल से माना सब्जियां लाना, या जो भी हर तरह के काम वो करते थे और अपनी सेवाओं से उनको प्रसन्न कर लेते थे। और जब गुरु प्रसन्न हो जाते थे तो वो अपना ज्ञान उनको बता देते थे। देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। एक्सपेक्टेशन वाज टू सर्व ईच अदर। गुरु सर्व करता है ज्ञान देकर, रियलाइजेशन देकर, और शिष्य हर पॉसिबल तरीके से जैसा भी उसके पास है उससे उसको सर्व करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने देखा कि भगवान बड़े प्रसन्न हैं ब्रह्मा जी, तो उन्होंने उनसे फिर विस्तार में पूछना शुरू किया। तो किसी सिद्ध महात्मा से बता रहे हैं इस तरह से, ये दिस इज द विधि, ऐसे ये है विधि समझने की। जैसा कि भगवत गीता में 4.34 में भगवान बताते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इस प्रकार से हमें अधिकार मिल सकता है। फिर भी अधिकार तो नहीं कहना चाहिए, हमें एक तरह से गुरु का आशीर्वाद मिलता है। हम कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। गुरु की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है और गुरु की प्रसन्नता से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, ऐसा बताया गया। तो अर्जुन को सलाह दी गई भगवान ने कि आपको किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण करना चाहिए, उसको सेवा करना चाहिए, और सेवा करते हुए उससे प्रश्न पूछना चाहिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना डॉलरों के एक्सचेंज जैसा नहीं है, पैसे डॉलर एक्सचेंज। मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया, अब तुम मुझे दो। मैंने इतना रेंट दिया, अब तुम्हें मुझे ये देना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। मैंने पैसा दिया, अब तुम्हें सामान मुझे देना ही पड़ेगा। ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल व्याकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों में एक और श्लोक आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक, श्वेताश्वर उपनिषद में ये बताया गया। हम कई बार इसकी चर्चा करते हैं। ये श्लोक है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथित ही कथा प्रकाशन्ते महात्मा। यानी कि जिसकी भगवान के प्रति और गुरु के प्रति अडिग भक्ति है, श्रद्धा है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। देव यानी कि आप भगवान बोला जा रहा है, भगवान और गुरु के प्रति जिसका अटूट श्रद्धा है, भक्ति है, उसके क्या होता है उसके हृदय में, तस्य कथित ही अर्था, अर्थ, सारे वेदों के अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा, उसके हृदय में सारे ज्ञान जो है प्रकाशित हो जाता है। अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हम जितना भी प्रयास कर लें,
जितने भी नोट्स बना लें, जितना भी रिसर्च कर लें, अनलेस वी सरेंडर टू अ सेल्फ रियलाइज पर्सन, जब तक कि हम किसी भक्त के एक तरह से दास नहीं बन जाते, और उसमें श्रद्धा में जब तक हम डाउट नहीं करते। हमने पहले भी सुना, भगवान बोलते हैं कि संशय आत्मा में नश्यति। जिसके हृदय में रोज ही संशय आ जाता है गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, परंपरा के प्रति, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है भक्ति में। इसलिए यहाँ बताया गया कि जिसके हृदय में ये श्रद्धा अटूट होती है उसको सारा रहस्य खुल जाता है उसके सामने। जो आज शिष्य है, प्रभुपाद कह रहे हैं, वो आगे चल के गुरु बनेगा। प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि मैं ही गुरु रह जाऊंगा। हाँ, यहाँ से क्लियर होता है इस लाइन से। प्रभुपाद कह रहे हैं जो आज शिष्य है वो आगे चल के गुरु बनेगा, और आज प्रभुपाद के शिष्य लोग गुरु बने हैं, और इस तरह से गुरु परंपरा आगे चल रही है। और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता तब तक वो प्रमाणिक और वैध गुरु नहीं बन सकता। हाँ, श्री गुरु का पहला लक्षण ही यही है कि वो अपने गुरु की बात को कड़ाई से माने, वो गुरु परंपरा के अंदर रहे। हाँ, गुरु इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं बन सकता है कि वो इतना प्रकांड विद्वान बन गया कि अब उसको गुरु परंपरा की आवश्यकता नहीं है। गुरु कितना भी प्रकांड विद्वान बन जाए, वो अपने आप को अपने गुरु का शिष्य ही मानता है। जैसे कि बच्चा कितना भी बड़ा बन जाए, वो अपने आप को अपने पिताजी का छोटा ही रहेगा। इसलिए जब तक वो अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता तब तक वो प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता है। ब्रह्मा जी ने भगवान से शिष्य रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया। भगवान से ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया और इसे अपने प्रिय शिष्य नारद को प्रदान किया। अब नारद तो उनके बेटे थे, तो ऐसा नहीं है कि बेटा बन के अधिकार बन जाता है गुरु की गद्दी लेने का, जैसा कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है। आजकल ऐसे गुरु हैं जो वास्तविकता में गुरु तो नहीं है, वो एक व्यवसाय चला रहे हैं। वो व्यवसाय चला रहे हैं, करोड़ों का धंधा हो गया है। उनके जाने के बाद उनका बच्चा उस गद्दी पे बैठ जाएगा बाय डिफॉल्ट, योग्यता हो या ना हो। ऐसा नहीं है। नारद जी ऑल्दो ब्रह्मा जी के पुत्र ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा से, सरेंडर से नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रश्न पूछे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी। इस प्रकार से उन्हें ज्ञान मिला। इसी प्रकार नारद ने गुरु के रूप में यह ज्ञान व्यासदेव को दिया और इसी प्रकार ये आगे हस्तांतरित हुआ। अतः तथा कथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा नारद अथवा नारद या व्यास के प्रतिरूप नहीं हो सकते। औपचारिक गुरु, जो औपचारिकता के रूप में हम गुरु बना लेते हैं, ये दिस इज नॉट द सिंपल टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि इस संसार में जो आज की डेट में टीचर बन गए हैं हम लोग कहते हैं कि कितना पावन प्रोफेशन है ये। इट इज नॉट ये पावन प्रोफेशन तभी बनेगा जब इसके अंदर शुद्धता होगी। जब केवल पैसा कमाना और किसी तरह से नॉलेज लेके नोट कमाना शिष्य का भी काम है, यानी कि स्टूडेंट का भी काम है, टीचर का भी काम किसी तरह से यही है। इस स्कूल में इतने मिल रहे हैं, दूसरे स्कूल में और मिलेंगे, तो वहां चले जाओ, फिर वहां मिलेंगे। एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी। वी आर नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग। हम कह रहे हैं हर कोई अल्टीमेटली पैसा कमा ही रहा है, तो आप भी कमाइए, नो प्रॉब्लम। बट इसको वो गुरु शिष्य के से कंपेयर मत कीजिए जो हम वैदिक ग्रंथों में देखते हैं। इट इज नॉट दैट। तथा कथित औपचारिक गुरु शिष्य ये वो नहीं है जो हमने ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में देखा या नारद जी और व्यास जी के बीच में देखा। ब्रह्मा तथा नारद का संबंध एक वास्तविकता सत्य है, किंतु ठग तथा ठगे जाने वालों का संबंध तथा कथित औपचारिकता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि नारद न केवल शिष्ट, विनीत और आज्ञाकारी थे, वरन वे आत्मसंयमी थे। आचरण से पता चलता है कि शुद्धता है कि नहीं। शुद्धता नहीं है, लेकिन सबने गुरु धारण किए हुए हैं। और किस लिए धारण किए हुए हैं? ताकि हमारा काम धंधा बढ़िया चलता रहे, कोई तो हमारे सर पे हाथ हो, ताकि शनिदेव को दूर किया जा सके। तो ये औपचारिक गुरु शिष्य रिलेशन है। इज नॉट, यहाँ पे पर्पस शिष्य का ये नहीं है कि मैं गुरु को सर्व करूं। पर्पस केवल यही कि कैसे मैं एंजॉय करूं। गुरु जी ने तो बहुत एंजॉय कर लिया। तो जो आत्मसंयमी नहीं है, विशेष रूप से कामी जीवन बिताना चाहता है, वो शिष्य कैसे बन सकता है? और फिर वो कैसे गुरु बन सकता है? वो तो शिष्य ही नहीं बन सकता, बता रहे हैं। यानी कि गुरु के पास कभी भी आप कामी नहीं, यानी कि किसी फल की इच्छा से नहीं जा सकते। कामी कौन है? जो कुछ फल चाहता है। संसार में आज की डेट में गुरु के पास हम जाते ही तब हैं जब कुछ फल की इच्छा होती है। गुरु कोई सेब दे देगा, सेब को खाएंगे तो मेरी बहू के बच्चा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से ये भी कामी जीवन है। तो कामी व्यक्ति तो शिष्य ही नहीं बन सकता, तो गुरु क्या बनेगा? अभी तो गुरु भी कामी है और शिष्य भी कामी है। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीभ, मन, उदर और कामेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासित
अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। आप बात बता रहे हैं कि दिस शुड बी द ट्रेनिंग। गुरु शिष्य का काम केवल देखिए ज्ञान देना भी नहीं है कि हमने ज्ञान दे दिया, हमने बोल दिया जी, प्रवचन दे दिया, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्दो ये शिष्य का ही काम है कि गुरु से फर्दर क्वेश्चन पूछे, शरणागति करे, आए, मिले और सीखे। क्या सीखे? कैसे वाणी पे कंट्रोल करना है, कैसे क्रोध पे, जीभ पे, मन पे, उदर पे। केवल प्रवचन लेके यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में ऑनलाइन, अब सब कुछ तो ऑनलाइन हो ही गया है, कहीं से कुछ प्रवचन मिल जाए ऑनलाइन यूट्यूब से, हाउ टू कंट्रोल एंगर, प्रभु जी ये बताइए। ये तो आशीर्वाद है ना। आपने सुना कि किस प्रकार से गुरु के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब गुरु प्रसन्न होते हैं शिष्य की सरेंडर को देख के, परंपरा के प्रति, तो आशीर्वाद से ये सारे अनर्थ दूर होते जाते हैं। वाणी पे कंट्रोल आता है, क्रोध पे, जीभ पे, उदर पे, उपस्थ पे, सब पे कंट्रोल आता है। लेकिन इसके लिए पहले शरणागति करना पड़ता है। केवल कुछ टिप्स निकाल के, जैसे आजकल हो ही गया है, सब इट्स वेरी इजी नाउ। गुरु शिष्य का रिलेशनशिप इतना इजी हो गया, इट्स नाउ यूट्यूब इज आवर अल्टीमेट गुरु। किसी के आगे शरणागति करने की जरूरत है नहीं, जस्ट गो टू यूट्यूब। कोई प्रणाम नहीं करना है, कोई नहीं झुकना है, कोई सेवा नहीं करनी है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कहीं से बोल ही रहा होगा, उसको भी अपने एडवर्टीजमेंट से पैसे मिल ही रहे होंगे। दिस इज वेरी गुड, वंडरफुल। नो शरणागति, नो कमिटमेंट, जस्ट एंजॉय, नो कमिटमेंट। ना तो शिष्य की कोई कमिटमेंट है, ना कोई गुरु की कमिटमेंट है। उसने कुछ टिप्स दे दी, उसको फायदा हो गया, सुनने वाले ने कुछ टिप्स ले ली, उसको फायदा है। लेकिन इससे आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। संसारिक चीजों में हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, हो सकता है आप कुकिंग की कुछ टिप्स सीख जाएं, स्विमिंग की सीख जाएं, म्यूजिक की सीख जाएं, लेकिन जो वास्तविक गुरु का आशीर्वाद है, परंपरा का आशीर्वाद है, वो नहीं मिलता है। उसके बिना भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके लिए हमें सरेंडर करना पड़ता है, उसके लिए हमें सेवाएं करनी पड़ती हैं, हमें उनके आज्ञाकारी बनना पड़ता है। ऐसा हम सबको ही करना है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। गुरु भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। गुरु को भी अपने गुरु के प्रति ये करना पड़ेगा, ऐसा बता रहे हैं। जो उपयुक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है वह गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना ना तो कोई शिष्य बन सकता है, ना ही गुरु बन सकता है। गोस्वामी का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया। गो का स्वामी, गो मतलब इंद्रिया, गो मतलब गाय भी होता है। इंद्रिय संयम के बिना तथाकथित गुरु शिष्य निश्चय ही ठग है। उसका शिष्य और उसका शिष्य वंचित है। जिसने अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं किया, जिसका जब गुरु ही चारों नियमों को तोड़ रहा है, नशा न करना, अवैध स्त्री संबंध न करना, मांसाहार न करना इत्यादि, जो ये गुरु है और जो हमारे नियम है, सारे नियमों का पालन करना, भगवान के नामों का जप करना इत्यादि बहुत सारे नियम हैं भक्ति मार्ग में। जब गुरु ही इसका पालन नहीं करता है तो शिष्य कैसे करेगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय प्रभुपाद यहाँ पे लेके आ रहे हैं गुरु शिष्य का, नारद जी के जीवन के माध्यम से, कि क्या ये रिलेशन है वास्तव में। आगे सुनते हैं। तस्मा इदम भागवतम पुराणम दश लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीत पुत्राय भूतकृत। तब जाकर पिता ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया अपनी शरणागति से, सेवा से, सरेंडरनेस से, आज्ञाकारिता से, तब पिता ने या गुरु ने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको श्रीमद् भागवत सुना डाला, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया, जो 10 लक्षणों से युक्त है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, इट इज नॉट कि भागवतम के 4 श्लोक बताए भगवान ने ब्रह्मा जी को, तो भागवतम 4 श्लोक हो गई और बाकी के 17,900 जो भी है उतने श्लोक व्यर्थ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सारे डिटेलिंग करी गई। आगे आगे जैसे जैसे गुरु परंपरा में आगे गया, इसकी और डिटेलिंग करी गई, और डिटेलिंग करी गई, और डिटेलिंग करी गई। आगे आगे जीव गोस्वामी आए, उन्होंने कितने सारे संदर्भ लिख डाले भागवतम के ऊपर, बृहद भागवतम लिख डाला। और हमारे आचार्यों ने कितने ग्रंथों में, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतने पर्पस लिख डाले, प्रभुपाद ने उसके ऊपर और लिखे, सारी गुरु परंपरा ने अपना निष्कर्ष, अपना निचोड़ इसके अंदर डाला। सो ये सब पढ़ने की आवश्यकता है वास्तव में। और शिला प्रभुपाद ने बड़ी कृपा हुआ, सारे आचार्यों के टिप्पणियों को पढ़ पढ़ के हमें यहाँ पे सारांश रूप में इस ग्रंथ में दिया। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत को सुना, उन्होंने अपने पुत्र को इसको डिटेलिंग करके बताया। तो भागवत में केवल 4 श्लोक, वो 4 श्लोक नहीं है, उस 4 श्लोकों में अनंत चीजें डूबी हुई हैं। भगवान पहले ही श्लोक में बोलते हैं कि सृष्टि से पहले मैं था और बाद में भी मैं रहूंगा। अब इसी श्लोक की अगर व्याख्या की जाए तो कितनी डिटेलिंग व्याख्या हो सकती है। कहने का मतलब है सृष्टि से पहले भगवान थे
तो भगवान कौन सी सृष्टि में थे? तो ये सृष्टि फिर क्या है? इसी के ऊपर कितनी व्याख्या हो सकती है? इसका मतलब इस सृष्टि के अलावा एक और सृष्टि है जहां भगवान थे, जिसको हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं, और फिर ये जगत है। यानी कि ये सृष्टि आती है और चली जाती है, क्योंकि कह रहे हैं इसके पहले मैं था, इसके बाद में भी मैं रहूंगा। इसका मतलब ये सृष्टि टेम्परेरी है, आती है जाती है, लेकिन इसके बियॉन्ड एक और सृष्टि है जो हमेशा रहती है। तो बहुत सारी चीजें एक श्लोक से निकल सकती हैं, जिसकी डिटेलिंग हम पूरे भागवत में पढ़ते रहेंगे। उसके आगे, नारद प्राय मुनये सरस्वत्यास्त सतटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमम व्यासा यामित तेजसा। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया। अब नारद मुनि ने भी उस संदेश को छुपा नहीं लिया अपनी झोली में, जैसे हम अपने पैसे अपनी तिजोरी में छुपा लेते हैं। नारद जी ने क्या किया? उस अमूल्य धन को बांटा, और आगे वाली परंपरा और बांट रही है। हाँ, और हम बांट रहे हैं। आज की डेट में तो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाद खास तौर पर सबको यही आदेश है, हमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश, कि सबको यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश बोलो। अब इसमें बीच में अगर कोई एनवियस आदमी निकल जाता है तो बोलना बंद कर दो, अदरवाइज ट्राई 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 सबके साथ कोशिश करी जाए। कई बार व्यक्ति आज नहीं सुन रहा है आपका प्रवचन, लेकिन उसके जीवन में एक घटना ऐसी होती है, थोड़े दिनों बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप फिर से बोलेंगे तो हो सकता है वो फिर से मान जाए। इसलिए नारद मुनि ने बड़ी कृपावश इसको व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्यपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। और इस तरह से धीरे 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 ये ज्ञान वाली गुरु परंपरा से आ गया है, और आज हम इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। यदुताहम त्वया पृष्ठो वैराजात पुरुषा दिदम यथा सीतु सीत दुपाख्यास्ते प्रश्नान्यांश कृतस्नशा। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इन 4 श्लोकों की व्याख्या मैं बाकी के पूरे भागवत में तुम्हें करता रहूंगा, और तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर आएगा कि भगवान जो है विराट रूप कैसे प्रकट करते हैं, कैसे सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के पहले 9 कैंटो जरूर पढ़ने चाहिए, तभी हम 10वें कैंटो को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से तो समझ में आएगा कि भगवान कितने महान हैं, कैसे रचना करते हैं, कैसे सृष्टि का अंत करते हैं, और बाकी सिद्धांत क्या है। तब हम भगवान की लीलाओं में अधिकतर अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें डूब पाएंगे। तो यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार ये हमने 9वां चैप्टर यहीं पर समाप्त किया। श्रीमद् भागवत के 2वें स्कंद के श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप लोगों के कोई प्रश्न है या कुछ रियलाइजेशन है? नीतू माधुरी?